बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अभी तक जो हम कंप्यूटर लर्निंग की जो बिगनर्स के लिए वीडियोस हैं उनमें हम सीख चुके हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं और इन कंप्यूटर्स के पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस क्या हैं, मदरबोर्ड क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। इनकी सिंक्रोनाइजेशन जो है मदरबोर्ड मुख्तलिफ पार्ट्स की किस तरह करता है। तो अभी आज हम इसकी जो मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं और कनेक्टर्स हैं ना उसके हवाले से बात करेंगे। कनेक्टर्स बेसिकली वो फिज़िकल इंटरफेस है जो हमें नज़र आता है कि हम एक तरफ हमारे हाथ में एक वायर है और जो हम जोड़ते हैं किसी इसको आप वायर को ये समझें, वायर को एक कनेक्टर जिस तरह कि आप इंटरनेट लैपटॉप आपके पास है तो आपके पास इथरनेट की केबल है जिसमें कि आपने जोड़ना है लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ। तो डेस्कटॉप के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो जगह बनी हुई है उसको पोर्ट कहते हैं। तो आज ये हम देखेंगे इंशाल्लाह कि एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी वाले दोस्त हैं, उनकी वीडियो है जो कि कंप्लीट उसमें प्रोसीजर बताया गया है कि वो किस तरह कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो, एंड वो एक्नॉलेज कि उनको क्रेडिट देते हैं कि हम उन्होंने इतनी अच्छी लर्निंग जो वीडियोस बनाई हैं जो कि फ्री है और कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस के तहत है। वो बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि ये वीडियो क्या है। तो सबसे पहले पार्ट में हम कंप्यूटर पार्ट्स का इंट्रोडक्शन जानने वाले। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है, दरअसल इनका काम क्या होता है, ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। लेकिन पहले इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं कि ये पार्ट्स होते क्या है कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली ये हार्डवेयर का वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप बेसिक से जानो हर एक चीज़ को, तो इसलिए मैंने पार्ट्स का इंट्रोडक्शन पहले डिटेल में रखा है। हर एक पार्ट्स को मैं डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर पार्ट को डिटेल में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में सबसे पहले जानने वाले हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स में मैं आपको बताऊं कि 3 तरह के डिवाइसेस रहते हैं जो सबको बेसिकली पता होनी चाहिए। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच थ्रू वी कैन एंटर डेटा। सिंपल बताता हूं, हिंदी में बता देता हूं। डिवाइसेस जिनके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, यानी कि इनपुट टाइप करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। दूसरे होते हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस यानी कि जो डेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं। और तीसरे होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस यानी जिनके जरिए हम डेटा लेते हैं कंप्यूटर से। अब मैं डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं उनको डायरेक्टली दिखाना चाहूँगा। मेरे पास जितने डिवाइसेस है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि आपको उनके इमेजेस में दिखाऊंगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं इसलिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनपुट डिवाइसेस में मेरे पास है कीबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ये है कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं डेटा एंटर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में। अगर हमें कुछ भी टाइप करना है, न्यूमेरिक डेटा है या अल्फाबेटिक डेटा है, तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, इसलिए वो इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले इसे जान लीजिए कि ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में दूसरा डिवाइस आता है माउस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउस है और माउस का डिटेल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये इसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। अलग अलग इंस्ट्रक्शन, जैसे कहाँ पे क्लिक होना चाहिए कंप्यूटर में, स्टार्ट पे क्लिक करना है, शट डाउन पे क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें हम माउस के जरिए देने वाले हैं। सो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये मैंने आपको बताया। इनपुट डिवाइस ये दो मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए मैंने दोनों दिखाया। सो कीबोर्ड और माउस ये कॉमनली इनपुट डिवाइसेस है, यानी कि जो आपके कंप्यूटर में या आप जब कंप्यूटर खरीद रहे हो तो आपके पास होनी ही चाहिए, आपको लेना ही चाहिए। नहीं तो उनके बगैर आप टाइप नहीं कर सकते, मतलब कीबोर्ड के बगैर आप टाइप नहीं कर सकते, टाइपिंग डेटा इंटर नहीं कर सकते। अगर माउस नहीं है तो आप इंस्ट्रक्शन डेटा इंटर नहीं कर सकते हैं, राइट। या फिर माउस बहुत यूजफुल होता है क्योंकि माउस कैन एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर का कोई भी पार्ट अगर आपको एक्सेस करना है, कोई भी ड्रॉ करना है, तो माउस की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो माउस भी आपको होना चाहिए, कॉमनली इनपुट डिवाइस है। लेकिन इसके अलावा और इनपुट डिवाइसेस रहते हैं जो कि स्पेशलाइज इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिनकी ज़रूरत कुछ स्पेशल वर्क के लिए होती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि मेरे पास है ग्राफिक पैड। ग्राफिक पैड मैं यूज़ कर रहा हूँ कोरल ड्रॉ या फिर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे मैं ड्राइंग्स के लिए यूज़ करता हूँ इनका। जैसे मुझे कुछ लोगो वगैरह डिज़ाइन करना है तो मैं ग्राफिक पैड का यूज़ करता हूँ। तो ये ग्राफिक पैड मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया है, जो कि इनपुट डिवाइसेस जिसके ज़रिए मैं कुछ ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर में दिखाई देगा। इसके साथ ये ऐसा पेन भी आ जाता है। सो ये मैंने आपको बताया, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा रहता है वेब कैमरा, जिसकी इमेज मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। वेब कैमरा जो कि आपका वीडियो इनपुट करता है कंप्यूटर में। जैसे आप कोई लाइव सेशन लेना चाहते हो जूम एप्लीकेशन पे या गूगल मीट पे, तो उस टाइम पे आपका वेब कैमरा वहाँ पे रहना चाहिए ताकि आपका वीडियो आपके स्टूडेंट्स या कोई भी देख सके। तो वेब कैमरा एक स्पेशलाइज एप्लीकेशन, जब
जब आप कोई वीडियो वगैरह आपका शेयर करना चाहते हैं, राइट। उसके अलावा इनपुट डिवाइसेस में हो रहा है माइक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मेरे कॉलर पे माइक है, तो ये माइक के जरिए मेरा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिनके जरिए डेटा कंप्यूटर में आता है, मतलब कंप्यूटर में दिया जाता है, वो इनपुट डिवाइसेस कहे जाते हैं। और इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको कीबोर्ड माउस कॉमनली इनपुट डिवाइस बताया, क्योंकि वो रहने चाहिए। उसके अलावा वेब कैमरा है, ग्राफिक पैड मैंने आपको बताया, या फिर आप देखेंगे माइक है, या फिर और लाइट पेन भी होता है जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो स्पेशलाइज इनपुट डिवाइस रहते हैं वो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेने पड़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने जान लिया, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में मैं आपको बताऊं, ये वाला है डब्बा यानी आई मीन टू से सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन दरअसल इसके अंदर एक चिप रहता है, उसे सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक प्रोसेसर चिप रहता है, वो इंटेल कंपनी का, एएमडी कंपनी का हो सकता है, उसकी वजह से इसे सीपीयू बोला जाता है। ये है तो कैबिनेट, मैं आपको दिखाऊं, ये जो है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये कैबिनेट कहा जाता है। और इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है और प्रोसेसर है, मेन प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, उसी की वजह से इसे सीपीयू कहा जाता है, राइट। और ये प्रोसेसिंग का काम करता है, इट इज़ लाइक ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, और हार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स, मतलब आपको जब काम करना है तब ये चालू रहना चाहिए, और साथ में ये टेक्निकल काम करता है, तो इसीलिए इसे ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो सारी की सारी वो प्रोसेस करेगा। अब इंस्ट्रक्शन देंगे हम कीबोर्ड से, जैसे मैंने कीबोर्ड से बोला कि मुझे लेटर टाइप करने के लिए वर्ड ओपन करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने दी, तो प्रोसेसर उसे अंडरस्टैंड करेगा, उसे समझेगा कि भाई उसे वर्ड चालू करके देना है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस यहाँ पे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करता है, प्रोसेस करता है। याद रखो, आप जितनी भी इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को, सारी की सारी प्रोसेस होके आपको आउटपुट देगा कंप्यूटर। आउटपुट देने के लिए आपके पास डिवाइसेस होने चाहिए, आउटपुट देखने के लिए। तो देखने के लिए होता है मॉनिटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मॉनिटर। अभी मुझे ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज दैट मॉनिटर कैसे रहता है, मैं बस आपको ऊपर से बता रहा हूँ। बट ये आउटपुट डिवाइस है, और इसमें जो आपको डेटा मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। यानी मॉनिटर के अंदर आप जो भी चीज़ें होती है वो एडिट कर सकते हो, जैसे आपने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, यू कैन एडिट इट, राइट। तो वो सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स होता है, जितने भी मॉनिटर के अंदर से आउटपुट आपको मिलता है। मॉनिटर में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एलसीडी मॉनिटर होते हैं, एलईडी मॉनिटर होते हैं। अब एलसीडी लेना चाहिए या एलईडी लेना चाहिए, इसके ऊपर चाहिए तो अलग सा वीडियो मैं बना दूंगा डिटेल में। फिलहाल तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पार्ट्स कौन से, पहले ये समझेंगे। अब उसके बाद एक और पार्ट है जो कि इसे साइड में कर देता हूँ, ये है प्रिंटर। ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इससे जो आउटपुट आता है इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। हार्ड कॉपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें से जो आउटपुट आता है, एक बार आउटपुट आने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि आपने प्रिंट आउट ले लिया, तो उस प्रिंट आउट के अंदर जो टेक्स्ट है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, जो कि आप मॉनिटर में कर सकते। तो मॉनिटर के आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, प्रिंटर के आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। सिंपल और सीधी बात है, याद रखनी, ये जनरल बातें हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है और बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस में आपको स्पीकर पता रहेगा, बताने की जरूरत नहीं यार, आप म्यूजिक सुनते हो तो आपके कंप्यूटर में जो स्पीकर या लैपटॉप में भी स्पीकर रहता है इनबिल्ट, तो वो जो होता है वो आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो आपको साउंड सुनाई देता है वहां पे, तो वो आउटपुट हो गया। तो जिस डिवाइसेस के जरिए आपको कुछ मिलता है कंप्यूटर से, यानी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। और जिनके जरिए इंफॉर्मेशन दी जाती है कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस कहे जाते हैं। और जिसके जरिए प्रोसेस होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहा जाता है, राइट। फिलहाल हमने ये जान लिया कि इनपुट डिवाइसेस होते कौन से, आउटपुट कौन से, प्रोसेसिंग कौन से, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी हमने ली। लेकिन अभी हम जानने वाले सेकेंड पार्ट के अंदर कि इसे कनेक्ट कैसे करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर में पार्ट्स कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी आपने ये तो जान लिया कंप्यूटर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। लेकिन इन डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि कीबोर्ड को कनेक्ट कैसे किया जाता है, प्रिंटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन पार्ट्स को आप अपने सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट करोगे। ये कनेक्ट करना बहुत ईजी रहता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो ये पार्ट्स आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस पार्ट की तरफ। तो अभी हम जानने वाले हैं कि भाई अपने सीपीयू को एक्सटर्नल पार्ट कैसे कनेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं, बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। डोंट वरी, पूरा देखते रहिए, बस आपको यहाँ पे समझना है कि कैसे लगाना है। ये यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पावर केबल दिखाने वाला हूँ। ये पावर केबल जो कि आपके एसएमपीएस में लगने वाली, सीपीयू के एसएमपीएस में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है AC 230 वोल्ट। अब मैंने ये ग्लव्स पहने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप ग्लव्स पहन के ये सारी चीज़ें लगाओ। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आने के लिए मैंने पहना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से लगा रहा हूँ। तो ये एकदम सिंपल है, ये AC 230 वोल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस सिंपल इसे लगा देना है जब आपको पावर इसे डिटैच करना है तो। ये लेकिन केबल सबसे लास्ट में लगाओ और इसका बटन ऑफ रखो जब आप लगा रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपके घर में जो पावर आ रही है उसमें अर्थिंग नहीं होता है,
तो आपको यहाँ पे इस कैबिनेट में करंट लगने की चांसेस है, लेकिन वो कौन से केस में होता है, अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग यानी कि ये तीसरे पिन में रिटर्न सप्लाई, जैसे हम बोलते हैं ना, अर्थिंग किया रहना चाहिए रिटर्न सप्लाई। तो और उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है अर्थिंग के बारे में, जो कि क्यूरियोसिटी चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो आप क्यूरियोसिटी चैनल को जरूर फॉलो करो, जहाँ पे टेक्निकल या फिर अलग अलग साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो ये मैंने पावर सप्लाई यहाँ पे लगा दिया, आपने देख लिया। पावर सप्लाई के बाद मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, ये इसे बोला जाता है VGA। VGA वीडियोग्राफिक एडेप्टर, राइट। ये मॉनिटर को, एक इसका कनेक्शन मॉनिटर को लगेगा, दूसरा मतलब ऐसे रहेगा, ऐसा ही एंड मॉनिटर को एक लगता है और एक एंड CPU को लगेगा। तो इसे आपको अटैच करने के लिए करना क्या है, सिंपल है, याद रखना है कि इसके अंदर छोटे छोटे नीडल्स है। इसे आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, उल्टा अगर आप लगाने जाओगे तो ये नीडल्स टेढ़ी हो जाती है, और फिर टेढ़ी हो गई तो लगेगी नहीं कभी भी, फिर आपको ये पिन बदलनी पड़ेगी। वैसे भी ये पिन ज़्यादा महंगी नहीं है, 75 to 100 रुपीज़ में मिल जाती है, लेकिन इसे प्रॉपर ही लगाओ, क्यों आप पैसा वेस्ट करो अपना, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे दिखाऊँ आपको, तो इसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एकदम जूम करके यहाँ पे कैमरे में हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये प्रॉपरली ऐसे लग रहा है। तो अगर आप इसे उल्टा लगाने जाओगे तो आपको ये लगेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो भाई ये पिन टेढ़ी होने वाली है उसके अंदर की, राइट। ये नहीं लग रहा है, अब मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर आप देखोगे कि कौन सी तरफ ये प्रॉपरली इजीली जा रहा है, और फिर ये लग गया। लगने के बाद ये स्क्रू आपको बस यहाँ से टाइट करने हैं, और इसे निकालते समय स्क्रू को पहले लूज़ करना है और फिर निकाल लेना है। तो निकालने की कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप निकालते समय इसको लूज़ करोगे, खींच लोगे, दैट्स इट। अगर आपके घर में पहले से कंप्यूटर पड़ा है जिसमें पिन लगी है, तो आप निकालना चाहते हो तो आप इसे खोल सकते हैं, ऐसा इजीली खोल सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो चलिए, VGA पिन यानी कि मॉनिटर में जो डिस्प्ले जा रहा है, ये पिन यहाँ से डिस्प्ले फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे CPU में लगने के बाद ये मॉनिटर में दूसरा एंड इसका कनेक्ट करेंगे। अब वो तो ईजी है, मॉनिटर में इधर कनेक्ट करना सीख गए, मतलब मॉनिटर में भी कनेक्ट करना सीखोगे आप। यहाँ पे देखोगे ये है USB। अब सब किस्म की USB ऐसे ही रहती है, लाइक आपका पेन ड्राइव USB पेन ड्राइव भी ऐसा ही रहता है। आपके माउस का, कीबोर्ड का सारा USB का कनेक्शन ऐसा रहता है। जैसे मैंने ग्राफिक पैड भी दिखाया था आपको, तो ग्राफिक पैड में भी जो USB आता है, या प्रिंटर का भी जो USB आता है, ऐसे ही है। तो आजकल सभी USB डिवाइसेस है, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, USB का कनेक्शन नीचे है। ये जो कनेक्शन है ना, ये HDMI है, ओके, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। VGA का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, वीडियोग्राफिक एडेप्टर। यहाँ पे लिख के आ रहा है, इस कैबिनेट के ऊपर रहता है, कभी कभी कैबिनेट के ऊपर वो रहता नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि आपके इसमें HDMI भी हो। अगर आपका मदरबोर्ड थोड़ा सा लेटेस्ट है तो HDMI भी मिलेगा आपको, ओके। और यहाँ पे इस केस में है, मेरे पे इस केस में HDMI, तो HDMI में यहाँ पे HDMI पिन लगेगी। फिलहाल ये USB है, ये HDMI नहीं है, तो इसे हम ऐसे लगाएंगे, ये उल्टा तो नहीं लगेगा। USB पेन ड्राइव लगाना तो आपको आता ही होगा, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबके घर में नॉर्मली OTG के साथ मोबाइल में हम कनेक्ट करते हैं पेन ड्राइव वगैरह। ऐसे आप कीबोर्ड भी लगा दोगे, माउस भी लगा दोगे, मैंने लगा दिया यहाँ पे। और ये है आपका जो 3.5 mm जैक, जो कि आपको अगर साउंड सुनना है, स्पीकर मतलब आपको गाने सुनने हैं आपके सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पे इसे मिडल वाले, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन वाले पिन में लगा देना है। याद रखो, याद रखना है इसे, ये मिडल वाले पिन में लगेगा जब आपको साउंड सुनना है। और अगर आपके पास ऐसा हेडफोन है जिसमें माइक की पिन अलग है, तो माइक की पिन आप यहाँ पे लगाओ, हेडफोन की पिन यहाँ पे लगाओ। याद रखो, ये माइक ये वाला रहेगा, ये हेडफोन के रहेगा, और एम्पलीफायर के लिए वगैरह एक्स्ट्रा दिया गया है, तो आप ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पिन लगाने, तभी आपको गाने सुनाई देंगे। अब आप यहाँ पे नीचे भी कुछ कनेक्शन दिखाई देंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे VGA है, यहाँ पे ये DVI दिखाई दे रहा है आपको। तो ये VGA क्यों है, क्योंकि VGA तो ऊपर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों, ये ग्राफिक कार्ड लगाया गया है। अगर आपके सिस्टम को आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो यहाँ पे आप VGA कनेक्ट करो, यहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो आप यहाँ पे VGA कनेक्ट करोगे और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चेक करते बैठोगे। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाया तो आपको यहाँ पे VGA कनेक्ट करना है, क्योंकि आपका ग्राफिक आउटपुट है, राइट। तो इस केस में इस सिस्टम में मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये वाले सिस्टम में, तो इसके लिए यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, थोड़ा सा आपको धूल कचरा भी नज़र आ रहा होगा, बट दैट इज़ व्हाट, लाइक कनेक्शन कैसे करना है मैंने आपको बताया। यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है कि बैक पैनल का जो कनेक्शन रहता है वो सिस्टम का कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है और प्रॉपरली मैंने बता दिया है, आप इसे इस तरह से फॉलो करोगे, दैट्स इट। और इसके अलावा हमें यहाँ पे और एक कनेक्शन मिलता है, जैसे कि आप देख पाएंगे, ये है आपका RJ45 कनेक्टर, लैन केबल इसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे घर में इंटरनेट केबल वाले हमें देते हैं, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आपको दिखा देगा, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट चालू करना है तो आपको यहाँ पे ये नॉच है, यहाँ पे जब ये नॉच लगाते समय तो आपको प्रेस नहीं करना है, लेकिन निकालते समय इस नॉच को प्रेस करके निकालना है। पहले तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए ये लग गया। अब यहाँ पे इस साइड में नॉच है इसका, तो मैं ऐसा प्रेस करूँगा निकालते समय, यहाँ पे मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैं इसे निकाल रहा हूँ, ये रहा, राइट। तो ये नॉच ऐसे लगाना है, ऐसे निकालना है, सिंपल है,
राइट। तो ये RJ45 कनेक्टर अगर आप लगाते हो यहाँ पे मतलब नेटवर्क लैन कार्ड में, तो लैन कार्ड में लगाने से आपके एक सिस्टम में इंटरनेट चालू होगा, लेकिन इंटरनेट का अगर आपने पैकेज लिया होगा केबल नेटवर्क वाले से तो। Thank you, Complete Technology. Thank you very much. It was a wonderful video and I hope कि आप सब ने enjoy किया होगा और बहुत कुछ learn किया होगा। आने वाली जो हमारी वीडियो है उसमें भी हम कंप्लीट टेक्नोलॉजी वालों के शुक्रिया के साथ हम वो ब्लेंड करते रहेंगे अपनी वीडियोस, और जो आने वाली वीडियो है वो हमारी असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसको कहते हैं कि हम अपना कंप्यूटर तामीर कैसे कर सकते हैं, बिल्ड किस तरह कर सकते हैं। तो चलें जी, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह इंतज़ार करें, हम जुड़े रहें इस प्रोग्राम के साथ, इस चैनल के साथ, इसलिए कि याद रखें कि ये सीखने और सिखाने वाला चैनल है। तो इसमें आप भी कोई चीज़ शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप शेयर कर सकते हैं। और इसको जितना मुमकिन हो इसको काइंडली शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और कंप्लीट टेक्नोलॉजी और इस चैनल को, मेरे वाले चैनल को जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको आप काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि कंटिन्यू एजुकेशन का ये काम चलता रहे, सीखने सिखाने का ये काम चलता रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।